वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। एक नई कहानी के साथ मैं विजय सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। और आज की कहानी का नाम है हम बेवफा हरगिज न थे। निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। इस कहानी में हम जानेंगे रिश्ते कैसे दम तोड़ देते हैं सिर्फ कुछ शब्दों के ना होने पे। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हम बेवफा हरगिज न थे। मनीषा ने एक बार फिर से फोन को डायल किया और उसे पता था जैसे जुगल का फोन फिर से एंगेज आ रहा था। वो लगातार 7वीं बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन जुगल का फोन या तो एंगेज होता था या रिंग होकर कट जाता था। आज 2 दिन हो गए थे। उसने मैसेज भी किया जुगल को कि जुगल प्लीज मुझसे बात करो, मैं थक गई हूं। ये प्यार में अकेलापन सबसे महंगा सौदा होता है। लेकिन जुगल ने देखते हुए भी उसका ब्लू टिक आ गया था, लेकिन जुगल का कॉल नहीं आया था। और यही बात मनीषा को परेशान कर रही थी। अभी अभी उसने 7 बार कॉल कर लिया, लेकिन जुगल का रिस्पॉन्स नहीं आने से वो टूटने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐ दिल जरा कल के लिए भी धड़क लेना, ये आज की शाम संभाल के रख लेना। कहाँ ऐसे लम्हे आएंगे फिर। तभी उसके फोन पे एक और कॉल आने लगा। ये नंबर शायद कुछ जाना पहचाना सा था। उसने फोन को उठाया और फोन उठाते ही, अबे साली कमीनी, तू कहां व्यस्त है? मैं तुझे फोन कर करके तेरा नंबर कहां से ढूंढा। 1 मिनट, मनीषा ने कहा। तू रंजना बोल रही है? हाँ कमीनी, मैं रंजना। क्या कर रही है आजकल? अरे यार कुछ नहीं यार, मैं रिश्तों को लेकर उलझी हुई हूं। अरे कुछ नहीं होते रिश्ते, मेरी तरह देख, मस्ती कर। मैं आज की डेट में मुझे चाहने वाले 100 से ज्यादा लोग हैं। ऐसा क्या कर रही है तू? अबे कुछ नहीं, जस्ट तू जा सिर्फ शादी.com पे, और वहां पे तुझे एक से एक लड़के मिलेंगे, नमूने मिलेंगे। बस उनके साथ टाइम पास कर। लेकिन ये गलत है ना रंजना? अरे यार क्या गलत है? सबको एंजॉय करने का अधिकार है। और मैं कौन सा बेवफाई कर रही हूं अपने वाले के साथ? वो बिजी है, मैं इधर बिजी हूं। और मैं कोई सीरियस नहीं होने के लिए नहीं बोल रही। बस दोस्ती कर, बातें कर। और देख, किसी का अकेलापन तेरे अकेलेपन से ज्यादा हो सकता है। तो तू यार, दिस इज जस्ट सिंपल बिजनेस यार। तेरा अकेलापन, उसका अकेलापन, और दोनों का अकेलापन खत्म। बातें कर लोगों से, अपनी जो तेरे दिल की भड़ास है उसको निकाल। मैं भी तो यही करती हूं। और देख, हमारे रिश्ते कितने अच्छे से बने हुए तेरे जीजा जी के साथ। मनीषा ने कुछ सोचा, क्या वो सही कर रही है? एक परछाई के पीछे भाग रही है।
इतना सोचते उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, क्योंकि उस जुगल का पीछे फोन आ रहा था। मनीषा ने फोन काटते ही तुरंत जुगल को कॉल बैक किया, लेकिन ये क्या, जुगल का फोन फिर से बिजी हो गया था। उसने झुंझलाते हुए फोन रख दिया और स्विच ऑफ कर दिया। और अब उसने अपना लैपटॉप खोला और लैपटॉप में जाकर गूगल क्रोम में उसने सिर्फ शादी.com को एंटर मार दिया। एंटर करने के साथ मेक योर प्रोफाइल ऐसा कुछ आ गया और उसने ये देखते हुए कि चल एक बार मैं भी करके देखूं, बनाने में क्या हर्ज है, मैं बना कर रख लेती हूँ सिर्फ। उसने लैपटॉप की ओर देखा, फिर उसने सोचा नहीं, ये गलत है। लेकिन क्या ये सही है हर रोज इंतजार करना, फिर हर सुबह खुद को समझाना? नहीं, शायद मुझे भी किसी से बात करने की जरूरत है। उसने सिर्फ शादी.com का टैब खोला, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। मैं शादी नहीं ढूंढ रही, मैं किसी को बदलने भी नहीं जा रही, लेकिन मैं चाहती हूं कोई मुझे सुने, मैं किसी को सुनना चाहती हूँ। और धीरे धीरे उसने टाइप करना शुरू कर दिया, नाम मनीषा, उम्र थोड़ी ठिठक गई। क्या इतनी जरूरी है उम्र? हालांकि उसकी उम्र 38 साल हो चुकी थी। उसने कुछ पल रुककर टाइप करना शुरू कर दिया और वो अपने डिटेल्स डालती गई, जो उसके दिल और दिमाग में आ रहा था वो डालती चली गई। उसके बाद उसने सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के साथ उसने लैपटॉप को बंद कर दिया और सोचने लगी, कितने अच्छे पल थे ना। जुगल भी अपने पहले रिश्ते से बाहर निकल के आया था और मैं भी, हम दोनों मिले थे, रंजना की ही तो शादी में मिले थे हम। और तब ऐसा लगा था कि जिस रिश्ते में प्यार, मोहब्बत और दोस्ती की तलाश थी मेरी, वो शायद खत्म हो चुकी है। और जुगल इतना सुलझा हुआ आदमी, पता नहीं इतना कैसी औरत होगी जो जुगल को खुद जुगल की ओर देखने लगी थी। और जुगल वो भी शायद कनखियों से मनीषा को ही देख रहा था और उनके दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए नजदीकियों का सिलसिला बनने का एक आगाज हो चुका था। जुगल ने उसे सिर्फ हेलो किया था और पता नहीं क्यों वो झिझक के पीछे हट रहा था। मनीषा ने आगे बढ़ के कहा, हेलो, आई होप मैं आपको डिस्कम्फर्टेबल नहीं करवा रही।
अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं समझती हूँ। देखिए, मैं भी एक टूटे हुए रिश्ते से आ रही हूँ और मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। तो अगर आपको एतराज ना हो और रंजना इतना चाहती है, हम एक अच्छे दोस्त बनकर पहले देखें, एक दूसरे को समझ लें, फिर शायद हम आगे बढ़ें। शायद जुगल भी यही कहना चाहता था। हाँ मनीषा, आप सही कह रही हो, हमें शायद वैसे ही रहना चाहिए। तभी लैपटॉप से आवाज आई, पिंग। उसने देखा 3 मैसेजेस आए हुए थे लैपटॉप पे। एक ने लिखा था, आपकी प्रोफाइल बहुत सच्ची लगी, मुझे भी आप जैसे ही जीवन साथी की जरूरत है। मनीषा मुस्कुराने लगी अनजाने में। फिर कोई झूठ, लेकिन मैं मुस्कुरा क्यों रही हूं? उसने अगला मैसेज खोला, उसमें लिखा हुआ था, हेलो, मेरा नाम प्रकाश है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। और एक दोस्त होना सबसे बड़ी शर्त होती है एक रिश्ते की शुरुआत के लिए, एक मर्द और औरत के लिए। क्या आप इसके लिए राजी हैं? अगर हाँ है तो प्लीज मेरे प्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लीजिए। मनीषा ने मन ही मन सोचा, अगर कोई मुझे पसंद करता है तो क्या मैं दोषी हूं? क्या अगर कोई मुझसे पूछता है आज का दिन कैसा रहा तो क्या मैं बेवफा हो जाती हूं? जुगल भी तो यही पूछता था ना मुझसे कि कैसी हो तुम, आज का दिन तुम्हारा कैसा है। लेकिन ये पहले की बात थी। उसने तीसरा मैसेज देखा, आप बहुत ज्यादा इंटेंस लगती हैं। आपने जिस तरीके से अपनी प्रोफाइल को बनाया है, लगता है आपके दिल में बहुत कुछ है कहने को, बताने को। ऐसी लड़की आजकल कहाँ मिलती हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपके लिए कुछ पॉजिटिव सोच सकता हूं। मैं डॉक्टर हूं, एक डेंटिशियन, और डेंटल सर्जन होने के साथ साथ मैं एक टूटे हुए रिश्ते से भी गुजर रहा हूं। अगर आपको पसंद है तो प्लीज मुझे इस नंबर पे जरूर आप हेलो कहिए। मेरा नंबर है और नीचे एक नंबर लिखा हुआ था। मनीषा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने लगा कि कुछ जवाब दे देना चाहिए, हेलो। उसने हेलो लिखा, लेकिन फिर उसे डिलीट बटन से दबा दिया और वो सोच के एक बवंडर में चली गई। क्या करे वो आगे, कहां जाए? उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के। रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से। पहला नशा, पहला खुमार। तभी मनीषा का फोन वाइब्रेट करने लगा। जुगल कॉलिंग। मनीषा घबरा के लैपटॉप को बंद कर देती है और फोन बजता रहता है। उसने फोन की ओर देखा, लेकिन उसने उठाया नहीं। मैंने तो फोन स्विच ऑफ किया था, ये कॉल कैसे आ गया? तब उसे याद आया, उसने फोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर दिया था। कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में एक बात जरूर अटकी हुई थी, क्या पता जुगल कॉल कर ले। और वाकई में जुगल ने कॉल किया, लेकिन उसे गुस्सा आया, तेज गुस्सा। उसने फोन को वाकई में स्विच ऑफ कर दिया और खुद से बोलने लगी, मैंने कॉल को मिस नहीं किया, मैंने खुद को चुना है। मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही।
मैं क्यों डरूं? और किसी का मर्जी हो तो मुझे कॉल करे और किसी की मर्जी हो मुझे ना कॉल करे। मैं इतनी भी बेकार तो नहीं। और इतना सोचते हुए वो यादों की गहराई में चलती गई और उसे वो दिन याद आया जब जुगल ने उसे बोला था, सुनो, शायद मेरी कंपनी मुझे 6 महीने के लिए यूएस भेज रही है, अच्छा पैसा मिलेगा, हम एक सपनों का घर बना लेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मनीषा रेलिंग के पास खड़ी थी, उसके हाथ में फोन था। उसने कहा, हाँ मैं चाहती हूं तुम जाओ, लेकिन मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? जुगल ने कहा, अरे पागल, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? मनीषा ने ध्यान से देखा। जुगल के हाथ में 2 कप थे। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाया हूं। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम इतनी रात को यहां क्यों खड़ी हो? मनीषा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शहर की ओर देखती रही। लखनऊ की वो सर्द वादियां, लखनऊ की वो सर्द रात, वो छत, वो बालकनी, जैसे उसके शरीर में सिहरन कम, रोमांच ज्यादा भर रही थी। मनीषा ने जवाब नहीं दिया। जुगल ने एक कदम आगे आके बोला, मैंने तुमसे कुछ गलत कह दिया क्या? मैं नहीं जाऊंगा यूएसए। अरे नहीं, तुम जाओ, बस ऐसे ही खड़ी हूं। लेकिन क्यों? जुगल, कुछ लोग सवाल पूछते हैं और कुछ लोग बस खड़े रहते हैं। जुगल को समझ में नहीं आया। उसने कप को नीचे रख दिया। सुनो, तुम जब ऐसे चुप हो जाती हो ना, तो मुझे डर लगता है। मनीषा कड़वी हल्की हंसी के साथ बोली, मुझे तब बहुत ज्यादा डर लगता है जब तुम ज्यादा बोलने लगते हो। सब ठीक है, डोंट वरी, सब मैनेज हो जाएगा। मैं 6 महीने तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। और उसकी तरफ मुड़कर उसने कहा, जुगल, क्या सच में ऐसा हो जाता है? मैं कोशिश करता हूं यार। नहीं, मैं कोशिश नहीं चाहती जुगल, मैं तुम्हारी मौजूदगी चाहती हूं, पता नहीं क्यों। जुगल ने प्यार से कहा, अरे पागल, प्यार का मतलब हर पल साथ रहना तो नहीं होता ना मनीषा, और प्यार का मतलब हर पल अकेला छोड़ देना भी तो नहीं होता ना जुगल। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो मनीषा। अरे इल्जाम? तुम मेरी जरूरत बन गए हो स्टूपिड। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके माथे को चूम लिया। अगर मैं दिन भर तुम्हारा इंतजार करूं और तुम्हें आ रहा आवाज सुनने के लिए तरसती रहूं, सच बताओ, ये प्यार है या कोई बीमारी है? जुगल ने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है यार, तुम अगर ऐसे कमजोर पड़ी तो मैं भी टूट जाऊंगा। मनीषा ने कहा, मुझे डर लगता है कि अगर तुम मजबूत बनते रहे ना, तो कहीं मैं खो ना जाऊं। अगर किसी दिन तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं रहा तो जुगल। जुगल ने बिना सोचे कह दिया, तो समझ लेना मैं किसी लड़ाई में फंसा हूं, और वो लड़ाई जो हम दोनों के रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। और जुगल, तब मैं किसी और के पास चली जाऊं तो? तुम ऐसा क्यों सोचने लगी? मनीषा ने नजर झुका के बोला, क्योंकि जुगल, मैं इतने साल अकेलेपन से, मैं शादी होने के बाद भी कभी मुझे साथ नहीं मिला। अब तुम मिले हो तो तुम भी दूर जा रहे हो।
इंसान खालीपन में कभी कभी गलत दरवाजे खटखटा देता है जुगल, मैं डरती हूं। जुगल ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मनीषा ने कहा, सुनो, अगर मैं कभी चुप हो जाऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। मनीषा ने हाथ नहीं खींचा और उसने कहा, सुनो, अगर मैं कभी मुस्कुराने यूं ही लगूं तो मत समझना कि मैं खुश हूं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, शायद दोनों सच बोल रहे थे। मनीषा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मुझे डर है जुगल, मैं तुम्हें नहीं अपने हक पे अपने आप को खो दूंगी। पागल, और मुझे डर है मैं सब कुछ बनने के चक्कर में कुछ और ना बन जाऊं। मैं अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता हूं मनीषा। और जुगल चाय का कप उठाकर उसे दिया। जुगल ने मुस्कुरा कर कहा, ठंडा हो गया है। मनीषा ने कप लेते हुए कहा, हाँ, जैसे कुछ रिश्ते अगर समय पे ध्यान ना दे तो भी ठंडे पड़ जाते हैं। और जुगल शायद कुछ समझते हुए भी वहां से जा चुका था। दिल दीवाने खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। और तभी मनीषा को एक टोन सुनाई दी, टिंग। ऐसा लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तभी वहां से आवाज आई, एक वॉइस मैसेज था, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मनीषा, लगता है आप बहुत अकेली हैं। मनीषा की आंखें भर आई। नहीं, मैं अकेली नहीं हूं। उसने फोन उठाया और उसने जुगल को मैसेज लिखा, बिजी हो तो ठीक है, मैं समझती हूं, और उसे सेंड कर दिया। फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसने मन ही मन कहा, आज फिर मैंने झूठ बोला है, मैंने शायद खुद से झूठ बोला है। मनीषा कुर्सी पर बैठ गई, मोबाइल सामने रखा था। उसने फोन उठाया और उसने कॉल मिला दिया। हेलो, हाय मनीषा, मैं आफी का वेट कर रहा था। आपको कैसे पता ये मेरा नंबर है? ओहो मनीषा, दिस इज टेक्नोलॉजी। ये मुझे पता चल जाता है, लेकिन कैसे? ट्रू कॉलर के थ्रू से। आपने मुझे कॉल किया, रियली आई एम ब्लेस्ड, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मनीषा ने पूछा, आपका नाम प्रत्यूष है ना? मेरा नाम पीयूष है। आई एम अ डॉक्टर, मैं डेंटल सर्जन हूं। लगता है बहुत लोगों से बात करती हैं आप। नहीं नहीं, मनीषा को लगा शायद उसकी चोरी पकड़ी गई। और वो पता नहीं घंटों बातें करते रही। ऐसा लग रहा था वो जुगल से बातें कर रही है। अचानक उसे महसूस हुआ कि फोन की बैटरी खत्म हो रही है। माय गॉड, हम 5.5 घंटे से बात कर रहे हैं। देखिए ना, जब दिल के तार जुड़ते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं चाहता हूं आप सो जाएं, क्योंकि जो सुंदर लड़कियां देर रात तक जगती हैं उनके आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं। ओके मनीषा, थैंक यू वेरी मच मुझसे बात करने के लिए, मेरा अकेलापन में मेरे साथ खड़े रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू। अब आप सो जाइए। इतना अपनापन
शायद जुगल ने कभी नहीं दिया था। और इतना सोचती हुई मनीषा एक सुखद नींद की ओर चलती जा रही थी। शायद आज सपने भी उसको सुहावने ही आने थे। एक सुकून भरी नींद बरसों बाद शायद उसका इंतजार कर रही थी। ये रहा पहला पार्ट। इस पार्ट में आपने देखा मनीषा की कशमकश और शायद उसका पाँव का फिसलना। अगले भाग में बने रहिए हमारे साथ। अगले पार्ट में हम देखेंगे क्या हुआ जुगल और मनीषा के बीच।